10 मिनट इन आसनों का नियमित अभ्यास आपके डायबिटीज को रिवर्स कर सकता है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। डायबिटीज या मधुमेह भारतवर्ष इसकी राजधानी है और है पूरे विश्व की समस्या। मगर किसी भी रोग को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें कारणों को जानना पड़ेगा। कारणों में सबसे पहला कारण है तनाव। आज की लाइफ स्टाइल में तनाव हर किसी को है, पर उस तनाव को दूर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें हैं गलत खान पान। हालांकि शक्कर इसका मुख्य कारण नहीं है, पर लगातार हम गलत खान पान करेंगे तो भी डायबिटीज़ होने की समस्या रहती है। तीसरा है व्यायाम न करना। व्यायाम बहुत ज़रूरी है हमारे स्वस्थ रहने के लिए। और चौथा है नींद पूरी न लेना। ये 4 चीज़ें तो सुधारनी बहुत ज़रूरी है। मगर जब आप योग करते हैं तो सबसे पहले तनाव दूर होता है, नींद अच्छी आती है और उन आसनों का अभ्यास हम करेंगे जो पैनक्रियास को एक्टिवेट करेंगे। पैनक्रियास को एक्टिवेट करने वाले आसन योग के अंदर ऐसे आसन हैं जो पैनक्रियास को मतलब उसकी क्षमता को बढ़ाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं सबसे, क्योंकि इसका मुख्य कारण है पैनक्रियास का अक्षम होना डायबिटीज़ का, तो हमें उसे ही तो सक्षम बनाना है। तो सबसे पहला अभ्यास मैं बताने जा रही हूँ वक्रासन। बहुत सरल है, हर कोई कर सकता है। यहाँ सांस छोड़ते हुए रुके और अब इस तरफ मोड़े, लंबी गहरी सांस भरें, छोड़े। लगातार 1 मिनट तक इस पोज में रुकना है। 1 मिनट के बाद पैरों को वापस मैदान में लाके अब दूसरे पाँव को, अब दोनों हाथ लेफ्ट साइड, और अब इस तरह लगातार आप 1 मिनट तक रुकेंगे। 1 मिनट लंबी गहरी सांस ले, छोड़े और फिर रिलैक्स हो जाए। दूसरा अभ्यास योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए अगर आपसे पद्मासन नहीं लगता है तो आप क्रॉस लेग में बैठे, दोनों हथेलियाँ एक पर एक, और यहाँ पर नाभि के हिस्से को पूरा कवर कर ले। ब्रीद आउट करते हुए 2 मिनट के लिए इस पोज में लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। 2 मिनट तक लगातार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर सांस भरते हुए सीधे हो जाएंगे। ये था दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास में बोलूँगी धनुरासन। पेट के बल आ जाए। अगर आपको हार्निया की शिकायत है तो इस पोज को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर अपने एंकल को थामे, शरीर को ऊपर खींचें और बस लंबी गहरी सांस लें। इसको भी करना 2 मिनट है। अगर आप 2 मिनट रुक सकते हैं, नहीं तो 1 मिनट के लिए 2 बार कर लें और इसके बाद सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। चौथा अभ्यास बहुत सरल है, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें और घुटनों को छाती में चिपका दें। दोनों हाथों से शरीर को बिल्कुल बांध लें और यहाँ लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। लगातार लंबी गहरी सांस के साथ 2 मिनट तक इसमें रुकना है। अगर आप 2 मिनट किसी भी पोज में नहीं रुक पाते हैं तो 1-1 मिनट के लिए 2 बार कर लें। बस 10 मिनट करना है और इसके बाद पैरों को रिलैक्स कर दें। 1-2 लंबी गहरी सांस लें, फिर धीरे से करवट बदलते हुए अपनी जगह पर उठ के बैठ जाएंगे। और अब इसके बाद सिर्फ एक अभ्यास बचा है, वो है कपालभाति। कपालभाति बहुत अच्छा अभ्यास है। इसका आप अलग से आपको 10 मिनट देना पड़ेगा। अगर 10 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट तो जरूर करें। आसनों का अभ्यास 10 मिनट है, कपालभाति का अभ्यास कम से कम 5 मिनट है। अगर 10 मिनट देते हैं तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बस आप किसी भी पोज में जिसमें कंफर्टेबल बैठ सकते हैं बैठ जाए, चाहे वो पद्मासन हो, चाहे सुखासन हो, चाहे वज्रासन हो। और अपनी मुद्रा है ये बना ली, ये मन को तनाव को दूर करती है। ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में दोनों हथेलियों को घुटनों पर टिका दें, आंखें बंद और बस कपालभाति। कपालभाति में जो प्रेशर पड़ रहा है वो पेट पर ही पड़ रहा है, पैनक्रियास पर जा रहा है। एक तो ये डायबिटीज दूर करेगी, पेट के फैट को घटाएगी, चेहरे में चमक भी लाएगी, मेमोरी को भी शार्प करेगी। यानी एक अभ्यास अनगिनत लाभ। डाइजेशन सुधरेगा तो डायबिटीज़ भी सुधरेगी। तो मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर खूब कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि डायबिटीज़ के मरीज घर घर में है और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहा है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी न करें। नमस्कार, धन्यवाद।